राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1969 में हंगरी कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी और ये प्रॉब्लम जेई एडवांस या जेई मेंस में पूछी जा सकती है और उसी आइडिया पे इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जेई एडवांस में एक तो ऑप्शन अगर मान लो या जेई मेन में ऑप्शन दे सकता है, एक तो ये ऑप्शन दे सकता है, दूसरा ऑप्शन दे सकता है कि आप बताओ ये जो सम है 1 + 1/2 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 1/n क्यूब लेस देन ये दे सकता है 3/4। ओके, एक ऑप्शन दे सकता है 1 और एक ऑप्शन दे सकता है 1/2। ओके, ये चार ऑप्शन दे सकता है, ये सी हो गया, ये टी हो गया। इस तरह ये आईआईटी में हो सकता है, ठीक है, मेन और एडवांस में। ठीक है, तो इसको जेई की आइडिया से कैसे हैंडल करेंगे। ओके, जेई में जो थ्योरी है उसके आधार पे कैसे इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको शो क्या करना है, देखना क्या है, 1 अगर देखें 1 प्लस समेशन k गोज टू 1 टू n 1/k³ लेस देन 5/4, ये शो करना है। ओके, क्लियर। अगर 1 इधर इधर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या शो करना है, चलो 1 रहने दो, ये बेसिकली हमको शो करना है। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब k यहां से 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 1 हमने अलग लिख लिया। ठीक है, जब भी हो तो उस केस में 1 को हमेशा अलग कर लो। ठीक है, तब इनक्वलिटी आसान होती है हैंडल करना। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि 1 इंटीजर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको अलग करने से ये इसको चाहो तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं 2 to n 1/k³ लेस देन 1/4। आप चाहो तो ये शो कर दो। ठीक है, 1 इधर ले जाएंगे तो 1/4 बचेगा। ठीक है, अगर आप यहां से देखें हल्का सा आइडिया कि k³ अगर k ग्रेटर इक्वल देन 2 है तो k³ किससे लेस देन होगा। ठीक है, ये सम हम कब फाइंड कर पाएंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह का सम या तो स्टैंडर्ड कोई सम आपको पता हो, या फिर इंटीग्रेशन के थ्रू, या फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं, टेलीस्कोपिक। ओके, इसमें कुछ टेलीस्कोपिक लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि एग्जैक्ट सम हमको फाइंड नहीं करना है, हमको फाइंड करना है इसका अपर बाउंड निकालना है। ठीक है, तो अगर k³ की बात करें, k³ का 1/k³ का अपर बाउंड है, तो k³ का क्या होगा, k³ का लोअर बाउंड होंगे चाहिए। ठीक है, 1/k³ का हमको क्या चाहिए, ये क्या है, अपर बाउंड। ठीक है, तो k³ का क्या चाहिए, लोअर बाउंड। ओके, तो k³ अगर बात करें तो k³ अगर इसको हम थोड़ा डिफरेंट कर दें, थोड़ा टेलीस्कोपिक बनाने की कोशिश करें, तो k अगर हम मान लो अलग कर लेते हैं k। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक में क्या होता है, जो टर्म होता है वो क्या होता है, एपी में बनते हैं। ठीक है, तो उस तरह सम हम फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर k³ की बात करें, k हमने अलग कर दिया और k² बचा ये। ठीक है, और k² क्या होता है, देखो k² बड़ा होता है k² -1 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको ये पता चल गया k है और k +1 और k -1 इस तरह का टर्म हमको मिल गए, तो टेलीस्कोपिक हम बना सकते हैं, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर में। ओके, तो k² बड़ा होता है k² -1 से, k जब ग्रेटर इक्वल देन 2। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, k तो हमने अलग कर लिया था और जो k² बचा था इसमें k से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तो क्या आ जाएगा k² -1, इसमें हमने क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब क्या हुआ, इसको लिख लेंगे k +1 k -1 इस तरह कुछ। ठीक है, ये इसका लोअर बाउंड आ गया। तो अब रेसिप्रोकल ले लें हम, तो क्या आ जाएगा 1/k³ इज लेस देन
इनक्लूटी पलट जाएगी 1/k-1 के प्लस 1। ठीक है, क्लियर। इसका सम हम आसानी से निकाल सकते हैं टेलीस्कोपिक के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समेशन k goes to 2 to n 1/k³ लेस देन समेशन k goes to 2 to n 1/k-1 k प्लस 1। क्लियर। आप देखो यहाँ पे इस टाइप के अगर डिनोमिनेटर हो तो टेलीस्कोपिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, जनरल मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कि 1/, अगर मान लो t के कुछ इस तरह गिवन है, 1/, मान लो k प्लस 1 ऐसे कुछ गिवन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले वाले को माइनस दूसरे वाला। ठीक है, पहले वाला छोड़ दो, सॉरी दूसरा वाला छोड़ दो, माइनस पहला वाला छोड़ दो। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। मान लो कुछ t के इस तरह होता है 1/k, यहाँ पे k-1 k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे दो टर्म थे, तो एक यहाँ पे हम लीव कर रहे थे, छोड़ रहे थे, एक बार लास्ट वाला एक बार पहले वाला। यहाँ पे क्या किया मैंने, लास्ट वाला छोड़ दिया, यहाँ पे क्या किया, पहले वाला छोड़ दिया। अब यहाँ पे तीन टर्म है, तो यहाँ पे एक बार लास्ट वाला एक बार पहले वाला छोड़ दो। ठीक है, तो क्या बचा 1/, एक बार लास्ट वाला छोड़ रहे हैं तो k-1 k माइनस लास्ट वाला छोड़ दो, लास्ट वाला छोड़ दिया, इसमें पहला वाला छोड़ दो, तो k प्लस 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक बार fk चाहिए और एक बार fk प्लस 1। ये क्या है, दिस इज fk, दिस इज fk प्लस 1। ठीक है, मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं कि टेलीस्कोपिक को कैसे हैंडल करते हैं, टेलीस्कोपिक का मैं अलग से एक लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 डालो तो ये आ रहा है, देखो इसमें k की जगह k प्लस 1 डालेंगे तो k आ जाएगा, इसमें k प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर एलसीएम ले तो यहाँ पे k तो कॉमन है, तो k-1 यहाँ पे k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k-1 से। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये बैलेंस होगा। क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे टर्म कैसे होते और कुछ, मान लो k-1 k प्लस 1 k प्लस 2 इस टाइप का टर्म होता है। ठीक है, फिर एक बार लास्ट वाला, फिर माइनस लेफ्ट वाला, सबसे पहले वाला। ठीक है, छोड़ दो, तो हमने सबसे लास्ट वाला छोड़ दिया, k-1 k प्लस 1, ये टर्म्स एपी में है। ठीक है, माइनस सबसे पहले वाला टर्म छोड़ दो, अपॉन k प्लस 1। सबसे पहले वाला टर्म क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वाले में हम जब k प्लस 1 रखेंगे तो नेक्स्ट वाले टर्म आ जाएंगे, और सबसे लास्ट वाला छोड़ रहे हैं तो वो हमारा fk है। ठीक है, k प्लस 2। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा यही चाहिए, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k प्लस 2 से, माइनस इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k-1 से। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा। अब ये क्या है, fk, और ये क्या है, fk प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली ये तरीका है fk और fk प्लस 1 में ब्रेक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसको नाम देते हैं छोटा भाई, इसको बड़ा भाई, छोटे भाई में लोअर लिमिट, बड़े भाई में अपर लिमिट पुट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तरीका है। ओके, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, अभी हमने देखा 1/2 समेशन, ये 1/2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, 1/k-1 k-1/k k प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, k गोज टू 2 to n समेशन k गोज टू 2 to n 1/k³। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है,
दिस इज एफ के, इसमें के प्लस वन रखेंगे तो ये एफ के प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे भाई में लोअर लिमिट, बड़े भाई में अपर लिमिट, ओके। चाहो तो आप रख के कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। 1/2, ये क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, 2 1/2 माइनस अपर लिमिट 1/n+1, ठीक है, ये आ गया, क्लियर, ओके। अब n क्या है, यहाँ पे 2 या तो 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 1/2 में से कुछ क्वांटिटी अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये 1/2 से लेस देन हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरे सम की बात करें तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसलिए क्या आ गया 1/4, जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। k इक्वल टू 2 to n 1/k³। तो आप या तो 1/4 प्रूफ कर लो, या फिर यहाँ पे क्या करो, बोथ साइड 1 ऐड कर दो, ठीक है। 1 प्लस k गोज टू 2 to n 1/k³ लेस देन 1 + 1/4, that is 5/4, okay, hence क्लियर, ओके। अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे वैल्यू रख के अब डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करना, तो ये चीज डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। मतलब आप k इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा t1 आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3, फिर t2 क्या आ जाएगा 1 बाई, जब 2 रखे 3 रख रहे हैं, ठीक है, 3 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 डॉट डॉट t n-1, यहाँ पे n-1 रख रहे हैं तो यहाँ पे n-2 1/n-2, यहाँ पे n-1 माइनस 1/n-1 n, और tn क्या आ जाएगा 1/n-1 n-1/n+1, ठीक है। इनका जब सम करेंगे तो ये देखो आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा टी के समेशन टी के k गोज टू 2 to n 1/2 माइनस 1/n+1, ठीक है, क्लियर। तो ये सब बचने के लिए डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आईआईटी में इस तरह पूछ सकती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू माना जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।